दोस्तों आज सिनेमा वाले बाबा की टीम ने देखी है वेब सीरीज पाताल लोक। और मैं जब ऐसी वेब सीरीज या इस टाइप की फिल्म या कुछ कंटेंट देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि जब अगर आप कुछ अच्छा देख लो तो फिर उसकी तारीफ करने के लिए आपको थोड़ा सोच के बोलना पड़ता है। इस खिचड़ी को देखने के बाद ज़्यादा कुछ दिमाग में टेंशन है नहीं कि आप लोगों को मैं क्या बोलूँ। ये जो OTT कंटेंट जिसे हम बोलते हैं वेब सीरीज़ वगैरह जो अमेजन प्राइम या नेटफ्लिक्स या जी जहाँ भी आती हैं, इनके मेकर्स को ये लगता है कि थोड़ा प्रोडक्शन वैल्यू, अच्छे अच्छे एक्टर्स और थोड़ा स्टाइलिश प्रेजेंटेशन से इनकी वेब सीरीज़ अपने आप अच्छी हो जाएगी। लेकिन बात वही है कि गोबर पे आप कितना भी परफ्यूम छिड़क लो, रहेगा तो वो गोबर ही। तो ये जब ये ख़त्म हुआ पाताल लोक सीरीज़, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि इसके सिर्फ 9 एपिसोड हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में किसी वजह से गलतफहमी चल रही थी कि इसके 10 एपिसोड हैं और 45, 42 मिनट 47 मिनट का एक एक टॉर्चर झेलने के बाद जब 9th एपिसोड चल रहा था तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि अभी एक और देखना है। तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि मेंटली मुझे लगा कि ये सीरीज़ जितनी चलेगी उससे थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गई। ये मेरे लिए खुशी की बात थी। इस सीरीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा OTT मेकर है, इस टाइप की वेब सीरीज़ का मेकर है, ये अब प्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। इसके कुछ सीक्वेंसेस, इसके कुछ टिपिकल मोमेंट्स जो हैं आप बहुत सारी पहली OTT सीरीज़ वेब सीरीज़ में देख चुके होंगे। और कहानी शुरू होती है एक थ्रिलिंग मर्डर अटेम्प्ट हो रहा है एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट संजीव मेहरा के ऊपर होने वाला है, जिसे पुलिस रोक देती है और 4 सस्पेक्ट हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सस्पेक्ट हैं। ये सारी चीज़ सिर्फ पहले एपिसोड में आ जाती है और हमें उम्मीद होती है कि हम अच्छा थ्रिलर देखेंगे। उसके बाद समझ में नहीं आता कि डायरेक्टर आपको सोशलिज्म पे लेक्चर दे रहा है क्या, डायरेक्टर आपको लोग अपराधी कैसे बनते हैं इस पे कुछ सिखाना चाह रहा है क्या, डायरेक्टर आपको मैन वुमन रिलेशनशिप के इमोशन समझाने की कोशिश कर रहा है क्या। यानी कुल मिलाकर इतना ज़्यादा इधर उधर जाती है ये सीरीज़ कि आप लगभग 4-5वें एपिसोड तक बुरी तरह से बोर हो जाते हैं। देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द बेसिक स्टोरी आइडिया एंड द स्क्रीन प्ले। दूसरी चीज़ जो इस सीरीज़ को बहुत बोरिंग बनाती है वो यही कि डायरेक्टर के अंदर ये क्लैरिटी नहीं है कि वो इसको थ्रिलर की तरह हमारे सामने रखेगा या एक सोशियो पॉलिटिकल स्टेटमेंट वाली सीरीज की तरह हमारे सामने रखेगा। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूं कि इस सीरीज की अकेली जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो है कि इसमें इन्होंने जयदीप अहलावत जैसे महान एक्टर को लिया है। ये सीरीज जो थोड़ी बहुत देखने लायक लगी उनकी ज़बरदस्त सिंसियरिटी की वजह से, बाकी इस सीरीज में बिल्कुल कतई कुछ नहीं है। कुछ तो एक्टर्स इसमें क्यों लिए गए और वो भी इतने रिपीटेटिव उनके रोल्स हैं, जैसे जो गुलपनाग का कैरेक्टर है, गुलपनाग को अब मैं ऐसी OTT कंटेंट वगैरह का फरीदा जलाल मानने लगा हूँ। मनोरमा 6 फीट अंडर से लेके आज तक उनको इस टाइप के शायद मैं 5-6 रोल्स में देख चुका हूँ। सरकास्टिकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि मनोरमा 6 फीट अंडर में जो वो नाइटी वगैरह पहन के मिडिल क्लास औरत का रोल करती थी खाना पकाती हुई, शायद वो नाइटी उन्होंने आज तक रखी हुई है। इस सीरियल में भी मुझे लगा कि वही है। और दूसरी भी चीज़ें जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो ले लिए हैं लेकिन उनके रोल ज़्यादा, मनीष चौधरी जैसे एक्टर का रोल कुछ ज़्यादा खास उभर के आया नहीं है। कुल मिलाकर एक ऐसा सीरीज़ जिसे आप पूरा दिन देख लें और उसके बाद आपको सिर्फ ये फीलिंग आएगा कि इससे बेहतर तो इस लॉकडाउन में आप दिन भर सोते रहते। और अगर ये OTT मेकर इसी टाइप की सीरीज बनाते रहे तो ये मल्टीप्लेक्स और पर्दे पे आने वाली सिनेमा बनाने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है,
क्योंकि ऐसा कंटेंट बना बना के हम दर्शकों को इतना पका देंगे कि वो बड़ी बेसब्री से आने वाली फिल्मों का इंतजार करेंगे।